ठीक है, आज हम सीखेंगे लाइक किस तरह से आपको स्टिकर बनाना है, नेम स्टिकर। ठीक है ना। देखो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सिखा दूंगी। बाकी अगर आपको सेल करके अर्न करना है तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करना होगा। ठीक है ना। आप आएंगे टेम्पलेट में। ठीक है। टेम्पलेट में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे लाइक नेम स्टिकर। ठीक है। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में ही अगर आपको नहीं आइडिया नहीं मालूम है तो जब आप नेम स्टिकर में जाओगे, कोई टेम्पलेट ले लोगे ना, तो फर्स्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इजी है। देखो कितने क्यूट क्यूट नेम स्टिकर्स है। ठीक है ना। लेकिन इसमें से आप कोई सा भी टेम्पलेट को पहले ले लो। ठीक है। देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत है। लड़कियों के लिए जब आप बनाओगे तो कलर का ख्याल रखिएगा कि उस तरह का सॉफ्ट कलर हो जो लड़कियों को पसंद होता है। और अगर लड़कों के लिए बनाओगे तो आप ख्याल रखिएगा लड़कों को जिस तरह का कलर पसंद होता है उस तरह के कलर रखिएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि आप लड़कों के लिए भी पिंक कलर का बना रहे हो तो बहुत अजीब लगेगा। और बहुत सारे बच्चे, लड़के भले ही छोटे ही क्यों ना हो, उनको इतना पसंद नहीं आता। उनको डॉल वॉल वाले नहीं, उनको लाइक स्पाइडरमैन वाले इस तरह के कुछ अट्रैक्टिव वाले पसंद होते हैं। ठीक है ना। अब आप इधर आके ये मैं आपको क्यों तरीका बता रही हूँ, क्योंकि आप में से ज्यादा को क्या ना साइज का मसला आता है। ठीक है ना, कि आपको याद नहीं रहता कि कितना साइज लेना है, क्या करना है। यहाँ पे क्या, आप जब कोई टेम्पलेट में जाते हैं ना, ऑलरेडी आपको यहाँ पे साइज दिख जाता है। जैसे ही आप जाओगे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 3 इंच इस टू 2 इंच है। ठीक है ना। आप चाहो तो इस इंच को सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। ठीक है। अब आपको सेंटीमीटर का नहीं पता है कि मुझे सेंटीमीटर में लेना है या मैं कैसे लूँ, क्या करूँ, तो अब आप आओगे चैट जीपीटी के पास और बोलोगे कि मुझे नेम स्टिकर बनाना है। मैं इसके लिए क्या साइज लूँ, प्रिंट निकालना है। ठीक है, ये चीज भी बताओगे क्योंकि डिजिटल का और प्रिंट का अलग रहता है। जब आप डिजिटल में अगर कोई चीज ये बनाओगे तो उसका आपको पिक्सल में आएगा, लेकिन जब आप इसमें निकालने जाओगे ना लाइक प्रिंट में, तो आप फिर सेंटीमीटर में भी लीजिएगा। हालांकि इसमें हो जाता है, इंच में भी हो जाता है, बट सेंटीमीटर में क्या होगा ना, आपको सेंटीमीटर में ना इजी होगा, क्योंकि आप लाइक स्केल से भी जल्दी से चेक कर सकते हो। और जब आप सेल करोगे ना, आपको एक अंदाजा भी हो जाए। इंच में हो सकता है आप गड़बड़ा जाओ, अगर आप इंच में कंफर्टेबल हो तो आप इंच में भी कर लो। ठीक है। ये होता है जो बेस्ट साइज है। ठीक है, 5 इंटू 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, या फिर 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, बट 5 इंटू हम 2 लेते हैं। ठीक है। अगर मीडियम स्टिकर गिफ्ट चाहिए तो उसके लिए देखो देखो, ये अगर आपने नहीं पूछा होता तो आपको इतना आइडिया आता। तो देखो आपको भी खुद से रिसर्च करना होगा। ठीक है ना। आपको इस उम्मीद में नहीं बैठना है कि बस सेशन में सिखाया जाएगा तो हम सीखेंगे। देखो बस एक छोटा सा मैंने सवाल पूछा तो देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि स्मॉल नेम स्टिकर का बेस्ट साइज ये है, जो कि बुक्स में, पेंसिल में, या बॉटल्स में, या लंच बॉक्स में यूज होता है। ठीक है। बट अगर मीडियम स्टिकर्स गिफ्ट वाला टाइप का आप बनाओगे तो उसका ये साइज रहता है। अगर आप राउंड स्टिकर लोगे, वो जो कुछ कुछ राउंड स्टिकर होते हैं ना, आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं, बट कोई कोई पैकेजिंग के लिए राउंड स्टिकर का यूज करते हैं। ठीक है। और इस उसका ये साइज रहता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर भी आता है, उससे ज़्यादा कम का नहीं आता है। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले को कितने सेंटीमीटर में चाहिए। ठीक है। और ये लार्ज स्टिकर, अरे यार कहाँ चली गई? ये लार्ज स्टिकर, ये आपको जो बॉटल्स में, फिलर्स में, कवर्स में लगता है ना, उसका ये साइज है। और ये बाकी चीजें आप इस तरह से देखो, एक सवाल पूछने से यहाँ पे आपको कितनी चीजों का पता चल गया। ठीक है। तो आपको इस तरह से रिसर्च करते रहना है। ठीक है। ये इंच में है, सपोज हम इनको इसको साइज में कर लेंगे ना। ठीक है। हम रिसाइज में आ जाते हैं, कस्टम साइज में आओगे आप यहाँ पे। हम यहाँ पे 5 इंटू 6 ले रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 6 था ना वो, नहीं हाँ 5 इंटू 2 था, तो 5 इंटू 2 सेंटीमीटर लेते हैं।
नहीं, हम 6x3 लेते थे क्या। रिसाइज दिस कर सकते हो या फिर कॉपी एंड रिसाइज दिस। ठीक है, जब आप कॉपी एंड रिसाइज दिस बोलोगे ना, यही सेम स्टिकर आपको उसी साइज में बन जाएगा। ठीक है, जब आप डिजाइन बना रहे होगे ना प्रिंट के लिए, हमेशा याद रखना ये गाइडलाइन आपका शो मार्जिन हमेशा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, जब आप शो मार्जिन को ऑन रखोगे और शो मार्जिन के अंदर डिजाइन को बनाओगे, तो जब आप प्रिंट निकालोगे ना, तो आपका डिजाइन जरा सा भी कट नहीं होगा। ठीक है, आप चाहो तो मोर सेफ्टी के लिए आप शो प्रिंट का भी रख सकते हो। ठीक है, शो प्रिंट ब्लीड ये भी रख सकते हो। ये देखो, ये वाला जो मार्जिन है ना, ये वाला मार्जिन, ये देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। ये देखो, अरे यार, ये वाला जो मार्जिन है यहाँ पे, ये देखो पिंक लाइन आया है यहाँ पे, ये मार्जिन जो है, ये आपका मार्जिन है। इसके अंदर आपको डिजाइन बनाना है, या अगर आपका डिजाइन इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये प्रिंट ब्लीड है। ठीक है, इसके अंदर बनाने, इसके बाहर लेकिन नहीं जाना चाहते चाहिए। अगर इस मार्जिन के थोड़ा बाहर चला भी जाता है कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने एक डिजाइन बनाया था जिसको मैंने ना सिर्फ प्रिंट ब्लीड के अंदर रखा था, बट वो मार्जिन के बाहर था, बट वो डिजाइन में जरा सा भी कुछ कट नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप जब डिजाइन बनाओगे, आपको मार्जिन के अंदर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर आप मार्जिन के बाहर भी करते हो कोई मसला नहीं है, बट प्रिंट ब्लीड के बाहर नहीं जाना चाहिए आपका डिजाइन। ठीक है, इतना सबको समझ आया। इतना सबको समझ आया। प्लीज रिप्लाई कीजिए। अरे क्या हो गया, तीन ही रह गए, बाकी सब कहाँ चले गए। क्या हो गया भाई, उनको सेशन अच्छा नहीं लगा क्या। अच्छा, हाँ ठीक है। बताइए, आप लोगों को अब तक मैंने जो समझाया समझ आया। 3 बच्चे तो हैं, रिप्लाई कीजिए सब। सिर्फ हाशिम का रिप्लाई आ रहा है। आप लोग को समझ आया जो अब तक बोला मैंने। प्लीज रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। आप लोगों को सेशन लेने का मन नहीं है क्या। ठीक है, तो आपको ये डिजाइन वगैरह इस तरह से रखना है। ठीक है, अब आते हैं, अगर सपोज आपको कुछ यूनिक बनाना है, कुछ न्यू डिजाइन चाहिए, ठीक है ना, पिंटरेस्ट आप सबको डाउनलोड करके रखना है। पिंटरेस्ट में देखो, यहाँ पे इतने यूनिक यूनिक डिजाइन आपको, जैसे देखो ये मिला ना, ये इसको भी पता है, आप सेव करके रख लो। जैसे मैंने एक स्टिकर के नाम से एक बना के रखा है, ठीक है, इसमें सेव करके रख लो। इसको पता है, आप आराम से निकाल के सेल कर सकते हो। और इस तरह के क्यूट क्यूट, पता है, लाइक ये देखो, इस तरह के जो होते हैं ना, इस तरह के स्टिकर सेल्स भी होते हैं, ये बहुत अच्छे इस प्राइस में। मैंने मार्केट में पता किया था, स्टिकर का जो प्राइस है ना वो 30 है। ठीक है, और अगर आप स्टिकर निकालते हो 270 GSM में या फिर 300 GSM में, ठीक है, GSM, ठीक है, वो पेपर का नाम है 300 GSM में, सपोज आपने निकाला, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी, सॉरी, ये मैं इसका बता रही थी, सॉरी। स्टिकर में वो नहीं आता, स्टिकर का अलग पेपर होता है, ठीक है ना, उसका ना। कैनवा में ले जाओ, और ले जाके इसी को ना प्रिंट करवा लो। ठीक है, तो ये एक जो आपको ना, लाइक एक पूरे एक जो A4 साइज का पूरा पेपर आता है ना, उसमें आपको ना होने से भी इस तरह के छोटे छोटे अगर आप लोगे ना, 5-6 पेज आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको पूरा पेज आएगा 30 रुपीज का। ठीक है,
30 रुपीज आएगा आपको। यहाँ पे आता है, वहां पे पता नहीं कितना। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के उधर का भी एरिया का देख ले तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा आप मार्केट में रिसर्च कीजिएगा कहाँ पे थोड़ा कम में प्रिंट हो जाता है, वहां से आप प्रिंट करवा लो, ठीक है। और आप ना उसको आराम से मार्केट में लाइक आप 10-10 का सेट बना लो और उसको 30 में सेल करो। आराम से होता है, मैंने देखा है 30 में सेल कर रहे हैं वो। जो स्टिकर है ना, आपको प्रिंट करवाने में लाइक 5 से 6 पेज, इस तरह के 5 से 6 पेज आप एक ही पेज में निकाल सकते हो प्रिंट करके, उसका आपको 30 पड़ेगा, ठीक है। बट आप सिर्फ 10 इमोजी को 30 में सेल कर सकते हो, 10 स्टिकर को, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर उसको सेल करोगे ना तब आपको समझ आए। देखो इस तरह के पिंकिस, इस तरह के जो है ना स्टिकर मैंने मार्केट में देखी नहीं है, बट जब ऐसे क्यूट क्यूट स्टिकर आप सेल करोगे ना, इसमें सच्ची बहुत अच्छा पैसा आएगा आपको। और पता है आप क्या कर सकते हो, आप दुकान में जाके ना खुद से कांटेक्ट करो, या फिर अपना एक विजिटिंग कार्ड बना दो, या फिर जहाँ पे किताब वगैरह सेल होती है ना, वो भाई साहब से बात कर लो। जैसे एक भाई साहब से मैंने बात की थी, वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है एक पेपर में लिख के ला दे, हमारे दुकान के बाहर चिपका दे, अपना नंबर भी डाल दे। तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। हाशिम, जैसे कि आप बॉय हो, आपको तो बिल्कुल भी लाइक आप इधर उधर जाते रहते हो, ठीक है ना, शूटिंग के लिए। तो आप भी ये चीज कर सकते हो कि अपना देखो, लड़कियों को थोड़ा सा डर होता है ना, हिचकिचाहट होती है अपनी नंबर को ना ऐसे वो सडनली कहीं पे दे नहीं सकते, ठीक है। बट आप लोगों को तो लाइक आप लोग चाहते ही हो, क्योंकि लड़कों को इतना मसला नहीं होता, उनको इतना डर नहीं लगता नंबर शेयर करने में। तो आप ये कर सकते हो, आप शूटिंग के लिए इधर उधर जाते हो, हमेशा स्टिकर कुछ निकाल लो और उसको सेल करने की कोशिश करो। देखो अगर आप 10 रुपए को भी पैसा समझ के कमाने की कोशिश करोगे ना, उससे भी आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, सपोज हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने नेम स्टिकर सर्च किया, ठीक है। देखो फॉर स्कूल ये आ गया। आपको सपोज वहां पे देखो कैनवा पे जो टेम्पलेट है वही भी आप सेल कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके, या फिर आप यहाँ से थोड़ा सा यूनिक कोई डिजाइन ले लिया, आप चाहो तो बना लो, या पिंटरेस्ट का ही डिजाइन उठा के डालो, जैसा आपको ठीक लगे। बट मैं ये बोलूंगी अपना भी थोड़ा क्रिएटिविटी जरूर डालना, सब उठा के डाल देना ना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें ऐड करेंगे ना, बहुत आपको उससे फायदा पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी चीज वो यूनिक बन जाएगी। देखो ये इसमें से जैसे आपने आइडिया ले लिया, ठीक है, यहाँ से आपने कोई एक आइडिया ले लिया। अब यहाँ पे देखो कितने सारे स्टिकर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे पता है मैं आपको यूनिक क्या करने बोल रही हूँ, सपोज हम इसी को लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक डिजाइन बनाते हैं, सपोज मैं आपको एक ऐसे सिंपल सा डिजाइन दिखा रही हूँ, ठीक है। सपोज हम रेनबो लेते हैं, ठीक है ना, हम किसी लड़की के लिए ही बना रहे हैं। आपने रेनबो लिया, रेनबो बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें से आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगे आप ले सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। सपोज हम इसको लेते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड को आप बाहर ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बैकग्राउंड अगर आपका प्रिंट ब्लेड के बाहर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो, क्योंकि आपका डिजाइन ये क्या कट भी जाएगा कोई इशू नहीं है, बट जो आपका डिजाइन है ना वो आपके प्रिंट ब्लेड में रहना चाहिए। आप चाहो तो इसको प्रिंट ब्लेड के अंदर रखो, ठीक है, इस तरह से सेट कर लो, इस तरह से सेट कर लो, या फिर आप पूरा भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने रखा था कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी रख सकते हो क्योंकि ये बैकग्राउंड है, ठीक है। आप सपोज मुझे ये इसमें अच्छा लगा, इसको ऐड करना है मुझे। अच्छा ये इसमें दिख नहीं रहा, नहीं ये इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे। देखते हैं, हम ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो ना लड़कियों को पसंद है, ठीक है। सपोज हम इसको लेते हैं, ये शायद बैकग्राउंड में, हाँ ये थोड़ा सा हल्का सा है, इसको हम रखते हैं, ठीक है।
वैसे इसको तो आप लोग जज मत करना, ठीक है ना। ये डिजाइन मैं अभी बना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया दे सकूँ, ये अच्छा नहीं बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है, पता है, मैं इस तरह के डिजाइन में बड़ी भद्दी हूँ। मुझे ना लाइक पोस्टर वोस्टर वाले डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है, मैं वो अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ बना सकती हूँ, लेकिन ऐसे डिजाइन मेरे को पता नहीं क्यों नहीं होते हैं। रुको, सपोज आपको ये पसंद आया ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेयर्स में जाओगे, ठीक है, इसमें जाओगे और इसमें जाके देखो, यहाँ पे जाना, इन्फो में जाना, इन्फो में जाने के बाद आपको शो करेगा शी सी मोर लाइक दिस, ठीक है। सी मोर लाइक दिस में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको देखो बहुत सारा स्टाइल दिखाएगा उसी टाइप का, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कोई चीज आपको अगर पसंद आ जाए ना, तो आप उसको ले सकते हो। पता नहीं मैंने आपको दिखाया था या नहीं। और इसको सपोज इसमें से कोई आपको पसंद आ गया, तो आप उसको ना इस तरह से स्टार मार्क करके रख दोगे, तो वो आपके ना स्टार मार्क में रह जाएगा, ठीक है। देखो स्टार मार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को स्टार मार्क कर लेना है जो आपको बहुत पसंद आ जाए, क्योंकि हर बार ना आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना। सपोज यहाँ पे मुझे ये वाली पसंद आई है, ठीक है, हम इसको ले लेंगे, इसको डिलीट करते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको डल कर दे, ठीक है ना। इसका नहीं, डल करने पर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको डल नहीं करेंगे। इसको नहीं, ये ओवर ओवर हो जाएगा। अब इस तरह का अगर हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको पता नहीं है कि इन सारी चीजों का नाम क्या है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इन्फो में जाओ, आप सी मोर लाइक दिस करो, और फिर देखो यहाँ पे आपको रेडीमेड बहुत सारा बना बनाया मिल गया। आप चाहो तो इसको यूज कर लो, या फिर आप खुद का एक बना सकते हो, ठीक है। आपको ये रेडीमेड दिखा दो या खुद का बना के दिखाओ, इसमें क्या करोगे, आप इसको तो लोगे, आप चाहो तो इसका कलर वलर चेंज कर लो, ठीक है ना। कलर वलर चेंज कर लो, बट अगर आप खुद का बनाना चाहोगे ना, आपको क्या करना होगा, इधर से एक रेक्टेंग, इधर से एक लिया आपने, शेप लिया, ठीक है। उसको लाइक आपने इतना रख लिया, ठीक है। सपोज इस मार्जिन के हिसाब से ही रख लिया, इतना रख लिया। इसका कलर ऑब्वियसली उसके साथ पिंक के साथ वो नहीं जा रहा है, ये हम डार्क में भी ले सकते हैं, लाइट में भी, इस तरह का भी आप ले सकते हो, ये सही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट में रहेगा। अब आप चाहो तो इसको डेकोरेट करने के लिए कोई बॉर्डर ले सकते हो, ठीक है। हम कुछ देखते हैं यहाँ पे हमारे काम की चीजें मिलती हैं। ये आपको यहाँ पे, हाँ अच्छा, ये इधर जाके सी मोर में जाके हम देख लेंगे, इस तरह का कुछ मिल जाएगा। ये ले लेते हैं हम, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और इसका कलर जो है ना, थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, देखते हैं कैसा लगता है।
यहाँ पे देखो आप, आपको मैं शॉर्ट में बताने के लिए इसी को यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है, इतना कौन ये करेगा। यहाँ पे मैंने इसको रखा, ठीक है, इसको। यहाँ से आपने इस को, देखो जब आप अगर सपोज सेल करने के लिए कुछ कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सकेगा आपको डिजाइन बनाना है तो आप, लेकिन ध्यान रखिएगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जल्दी बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे, आपको क्वालिटी में भी फोकस करना है, बस स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन मकसद ना, यहाँ से देखो ये इस तरह की क्यूट क्यूट इमोजीज आप ले सकते हो, अच्छा लगेगा, बट मैं यहाँ पे आपको जो यूनिक चीजें बताना चाह रही हूँ वो ये है। सपोज आपने, देखो मेरे पास किसी का ऐसे बच्चे का फोटो नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता दे रही हूँ, आपको किसी बच्चे का फोटो ले लेना है, ठीक है। सपोज आप ये रखोगे कि आपको कस्टमाइज स्टिकर मिल जाएगा, जिस भी बच्चे का चाहिए आपको कस्टमाइज स्टिकर मिल जाएगा, उसका प्राइस आप लाइक 45 से 55 के अंदर रख सकते हो, आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। लाइक जिसको भी चाहिए ना उसका इमेज होगा, उसका नेम रहेगा, अगर वो स्कूल का ऐड करना चाहे, कोई लेबल लगाना चाहिए तो आप स्कूल का लेबल ले लोगे। कैसे लोगे, गूगल पे जाके वो स्कूल का नाम सर्च करना, वहाँ पे लोगो सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोज आपने किसी, मैं एक बच्ची का लेती हूँ, मुस्लिम बॉय, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी किसी बच्चे का फोटो नहीं है तो मैं इसी ही से सर्च करके डाल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, आपने जैसे किसी को बोला कि आपको इस तरह से कस्टमाइज स्टिकर, अरे सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे लड़की का डिजाइन बना, लड़की को ले लिया। मुस्लिम गर्ल, जैसे ये बच्ची है, आपने इसको रिमूव किया, ये तो हमने खैर डिजाइन बना लिया था, ठीक है ना। बट आप क्या करोगे, आप जो उसका इमेज में जो कलर रहेगा उस हिसाब से आप कलर लेना, जैसे इसने ग्रीन पहना है तो हमको डिजाइन भी ग्रीन में लेना है। बट मैं आपको ये बताने के लिए ऐसे ही दिखा दी, लेकिन जब आप डिजाइन करोगे उस चीज का ख्याल रखोगे। सपोज हमने इसको ग्रीन ही पहना दिया, ठीक है, सॉरी पिंक ही पहना दिया, तो ये इसके साथ मैच कर गया बैकग्राउंड के साथ। तो आप ये बोल सकते हो कि आपको देखो, हाशिम आप बहुत सारी स्कूल में भी जाते हो, मैंने देखा है कि आप उसमें भी लाइक शूटिंग वूटिंग करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि आप ना इस तरह से बच्चों को बोल सकते हो कि आपका कस्टमाइज, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आपने कुछ, मैं ये आपको सिंपल में बता दी क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को बस सिखाना है, ठीक है ना। इतना मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया, आप अपना थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही कर दिया।
ठीक है। इस तरह से सपोज मैं आपको दिखा दिया, इस तरह से आप कस्टमाइज स्टिकर बना के, इसका प्राइस ना आराम से आप 40 नहीं, हाँ 45 से रखिएगा, ठीक है, 45 से लेके 55 तक। जी ट्राई कीजिए। आसमा आप भी ट्राई कीजिए। देखिए आप लोगों को चाहिए था ना, देखो मैं सच बताऊं ना, अगर अपनी मेहनत का आप 10 रुपए भी कमाओगे, ट्रस्ट मी, उसमें भी सुकून महसूस होता है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को जो फर्स्ट पेमेंट आई थी ना, जो मेरी डिजाइनिंग से, ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी फर्स्ट पेमेंट पता है कितनी आई थी? चलो आप लोग अंदाजा लगाओ, फिर मैं बताती हूँ, मुझे भी पता चले आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं। स्टिकर पे क्या सर्च किया, देखो नेम स्टिकर लिखा था मैंने, ठीक है, कैनवा पे भी जब मैं गई ना नेम स्टिकर सर्च किया, और जब मैं पिंटरेस्ट पे भी गई ना तो नेम स्टिकर ही सर्च किया। देखो यहाँ पे नेम स्टिकर्स फॉर स्कूल, अगर आपको कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, इंस्पिरेशन लेना है, तो यहाँ से देखो इस तरह से आप निकाल के ना सेल कर सकते हो। बस इसको अपना सेल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि इमेज कस्टमाइज कर देंगे हम, ठीक है ना, अगर नाम चाहते हो नाम कर देंगे जो आप चाहते हो। नहीं मैं पर का नहीं बता रही हूँ, पर में मत सेल कीजिएगा, ठीक है। आपको, हाँ अगर कोई नहीं लेता है तो ठीक है, नहीं तो आपको कैसे सेल करना है, ठीक है, आपको ना बंडल में सेल करना है। देखो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, अगर आप पर में सेल करोगे, ठीक है, तो बंदा हो सकता है आपको पर में ही ले, उसमें इतना फायदा नहीं पहुंचेगा आपको। तो आपको ना ऐसा काम ही नहीं करना है, आपको ऑप्शन ही नहीं देना है कस्टमर को पर रुपीस में सेल करने का, आपको उसको ऑप्शन देना है कि 5 रुपीज, 5 का बंडल लो या फिर 10 का बंडल लो या 15 का बंडल लो, ठीक है, आप बंडल में सेल करो, ठीक है। थोड़ा सा ना बिजनेस जब आप करने निकलो ना, अपना माइंड को भी थोड़ा एक्टिव रखो, ठीक है। और 15 का 5 के बंडल के हिसाब से आप प्राइस रखना, ठीक है, मैंने आपको जो बताया ना, हाँ वो कितना था, क्योंकि देखो मैंने आपका जो बताया ना वो एक सेट में था कितना, इधर 6 इधर 6, 12 का मैंने बोला कि आप 12 का प्राइस रख लो, 55 में मत जाना, थोड़ा हाई लगेगा, लेकिन 55 भी आप बोल दो, कोई मसला नहीं है। अगर वो नहीं मानते तब आप बोलना इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आप अपना भी फायदा निकाल लोगे, ठीक है। आपको ऐसे सेल करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो उस डिस्काउंट को आप अपने फायदे में इस्तेमाल कर लो, उनको बोलो कि आप इसमें फॉलो कर लो, आपको मैं इसका इतना डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। और आपको पर के हिसाब से सेल नहीं करना, लाइक 1 पीस के हिसाब से सेल मत करो। इन केस अगर आपको कहीं करना पड़ जाता है, आपकी मर्जी है, मैं जो आपको सजेशन दूंगी कि आप 5 का बंडल रखो, कि आपको 5 का बंडल लेना पड़ेगा या फिर 10 का, या फिर 6 का बंडल, 12 का बंडल, इस तरह से रखो, ठीक है। आप लोगों को समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? समझ आया भाई मैं क्या बोल रही हूँ? देखो ये आइडिया अब तक मेरे जहन में भी नहीं आया था, बट अभी जब मैं आप लोगों को बता रही थी तो मेरे जहन में आया कि एक एक पीस करके सेल नहीं करना है, हम एक बंडल के हिसाब से सेल करेंगे, तो उसमें भाई हमें ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। और आप प्राइस को थोड़ा सा हाई ही रखो, देखो क्योंकि ये कस्टमाइज होगा, ठीक है ना, सामने वाला भी ज्यादा कचर कचर नहीं करेगा। बट अगर कोई करता है, ठीक है, सपोज कोई करता है, आप 5 का बंडल कितना रखोगे सही रहेगा? 5 रुपए के हिसाब से पकड़ो तो 5 रुपए मत रखो, क्योंकि 5 रुपए नहीं, कस्टमाइज बना रहे हो ना आप, तो 10 रुपया रखो, एक का प्राइस 10 भी मत रखो, 10 रख लो, या फिर आप 11 12 रखो, ठीक है, ये आपके लिए सही प्राइस होगा। पर पीस का मैं बता रही हूँ, ठीक है। 10 या क्योंकि मैंने जो नॉर्मल स्टिकर देखा वो भी एक पीस को 5 लेता है, ठीक है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर रहे हो ना भाई, आप किसी का इमेज को कस्टमाइज करोगे ना तो उसका प्राइस अलग आएगा। आप किसी भी चीज में देख लो, जहाँ पे आप कस्टमाइज करने जाते हो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप इसका प्राइस इधर 10 रखो या फिर 11 या 12, ठीक है। आप धीरे धीरे अगर लगता है आपको कि इसका डिमांड अच्छा आ रहा है तो फिर आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। बस इस चीज में एक चीज का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा लड़कियों के फोटो को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, लड़कों का आप ले ले कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। अगर वो हिजाब में है तो नो मसला, आप कर लो, लेकिन अगर सपोज वो हिजाब नहीं पहनती है, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट मेरे ख्याल से लड़कियों के इमेज ना ही लो तो अच्छा है।
इमेज के हवाले से मुझे इतना कंफर्म नहीं है, तो अगर आपको हलाल हराम ये सारी चीजें पता करनी है तो आप एक बार किसी इमाम से किसी से पता कर लो, ठीक है? मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं खुद से यही प्रेफर करती हूँ कि जो हिजाब में ना रहे, कोशिश करें हम कि ऐसे फोटोज को अवॉइड करें। बट अगर कोई बच्ची करना चाहती है, बार बार इंसिस्ट कर रही है, तो ख्याल रखना कि वो जो जो भी इमेज हो ना उसमें कुछ बेहयाई ना हो, ठीक है ना? लाइक कुछ इस तरह के कपड़े ना हो जिसमें कुछ जाहिर हो रहा हो, ठीक है? उस चीज का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। पर पीस 20 रुपीज। देखिए आप पहले मार्केट में ना, देखो स्टार्टिंग में ही जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो पहले आप देखो कि आपका सेल का डिमांड कितना है, ठीक है? पहले आप स्टिकर लगाओगे ना स्टेटस पे, ठीक है? अगर आपको ऑर्डर 3 से 4 5 6 आने लगे हैं, ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इसका जो डिमांड है हाई है, तो फिर आप 20 भी रख दोगे, सेल हो जाएगा। बट आप 20 में रख मत जाओ, मेरे ख्याल से 15 से 18 के बीच में रहो, ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। क्योंकि ज्यादा भी हाई डिमांड उनको लगेगा ना, तो अगर आप 20 रखते हो, ठीक है, तो इस तरह से करो कि उनको, लाइक अगर वो ज्यादा लेंगे ना, आप उनको बोलो 5 में इतना आएगा, 10 में इतना कम कर दो, ठीक है? और इतना आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, या फिर इंस्टा को फॉलो कर लो, या फिर कुछ जो भी आपको लाइक चाहिए, ठीक है ना? समझ गए? अब तक जो मैंने समझाया आपको समझ आया? जी। आज आज से ही आप कोई डिजाइन बनाएं और सेल करने में लग जाएं, ठीक है? देखो, और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आसमा आपके घर में कोई बच्चे हैं, या फिर हाशिम आपके घर में कोई बच्चे हैं, किसी बच्चे का फोटो ले लें, उसका स्टिकर बनाए, बना के 10 पीस या 5 पीस, ठीक है? एक्चुअली A4 साइज पेपर में ना बहुत सारा निकल आएगा, आई गेस आपको A4 साइज में 12 से 24 पीस आई गेस आ जाएगा, ठीक है? मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो आप एक ठो निकालें, ठीक है? A4 साइज में जितना भी पीस निकलेगा, ठीक है, उतना पीस आप निकालें। पूरा स्टिकर निकालेंगे, ठीक है? प्रिंट के दुकान में जाएंगे, पता करेंगे स्टिकर प्रिंट का, जो ग्राफिक्स की दुकान होता है ना वहां पे हो जाएगा, या फिर जो बुक कॉपी की दुकान में कोई प्रिंट रखता है ना, कलर प्रिंट, वहां पे हो जाएगा, ठीक है? आप स्टिकर कर बनवा लो, और बनवा के उसको ऐसे लाइक कट कर देना, ठीक है? और हाथ में पकड़ लेना, और अच्छा सा बैकग्राउंड में ना पीछे की कुछ करना, लाइक कुछ, अगर व्हाइट कलर का चादर हो सके, कुछ सिंगल कलर में कोई चादर जिसमें ना आपका स्टिकर अच्छे से दिख रहा हो, ठीक है? इस तरह का कलर वाला चादर रख देना, या फिर कुछ ऐसा बैकग्राउंड, वो आपको अपने दिमाग, अपना क्रिएटिविटी लगाना है, ठीक है? कुछ भी आप ऐसा सेटअप कर लो, और आसपास में कुछ लाइटिंग वाइटिंग रख लो, और फिर आप उसका फोटो उठाओ और स्टेटस में लगाओ, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बोलो कि स्टेटस लगाए, ठीक है? कि कस्टमाइज स्टिकर अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए मुझे कांटेक्ट करो। अपना एक पोस्टर बना लो, और बना के सबको उसमें अपना नंबर डाल देना, ठीक है? सबसे रिक्वेस्ट करो डालने के लिए। मेरे पता है ईदी की सेल इसी तरह से आई थी। ईदी कार्ड की सेल मैंने अपने दोस्तों से ज्यादा मार्केटिंग करवाया, व्हाट्सएप मार्केटिंग पे लगो, और अपने स्टोरी पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, व्हाट्सएप पे भी लगाओ, और अपने दोस्तों से बोलो, अगर आपके इंस्टाग्राम में भी कोई दोस्त हैं जो बोलने पर लगा देंगे, उनसे भी बोलो। अगर किसी दोस्त के पास फेसबुक में ज्यादा लाइक ये है, लाइक फेसबुक में उनके पास ज्यादा फॉलोअर्स है, या फिर इंस्टाग्राम में, जिसके भी पास अगर 10 भी है, 5 भी है, तब भी आप, अगर कोई आपके बोलने पर लगा देगा तो आप लगाने के लिए बोलो, ठीक है? हाँ, ये मैंने भी जब पता किया था, मैंने भी यही सुना था कि लाइक जब तक आप इसको डिजिटल फॉर्म में रखते हो तो वो गुनाह नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब वो प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाता है तो फिर वो मना ही है। उसमें अवॉइड करो आप, कि आप ना लाइक आंखें ना हो, नाक ना हो, और कान ना हो, इस तरह के कुछ लगाओ, ठीक है? तो देखो, अगर आप ये, मैंने आपके पास ऑप्शन रखा है, अगर आप ये ना करें तो क्या कर सकते हो आप,
देखो इसमें, जैसे कि देखो मैंने बताया ज़रूर है, लेकिन अभी तक मैंने खुद भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे वही इमेज को लेके ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। क्योंकि जो मैंने एक मौलाना से पूछा था, उनका मुझे जवाब बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो जब हम हलाल कमाते हैं, तो अल्लाह हमारे साथ होता है, ठीक है ना? बट जब हम और तक़वे वाले के साथ अल्लाह होता है। तो तक़वा वाला क्या होता है? तक़वा क्या होता है? तक़वा क्या होता है ना, जब आप हर एक छोटी से छोटी गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमसे गुनाह नहीं होता, हम जितना भी खुद को बचाने की कोशिश करें, हमसे गुनाह हो ही जाता है। बट हम जो कोशिश करते हैं ना, उसी को तकवा कहते हैं। मतलब जो अपने आप को छोटी से छोटी गुनाह से भी बचाने की कोशिश करे ना, तो वो तकवे वाला धीरे धीरे बनने लगता है और उसके साथ अल्लाह आ जाता है। और जिस रिस्क में अल्लाह शामिल हो, तो उस रिस्क में कभी भी आपकी कमी नहीं आएगी। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको आजमाइश के लिए, जैसे देखो स्टार्टिंग में मेरी नहीं हो रही थी अर्निंग, बिकॉज़ मैं नहीं लेती थी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें ना लाइक नॉन एक तो स्पेशली लाइक नॉन मुस्लिम लड़कियों का आ जाता था, उनका कुछ कपड़े ठीक नहीं होते थे। अब वो पहनती है, मैं उनको मना नहीं करना चाहती, ना ही मैं उनको जज करती हूँ। बट हाँ, क्योंकि मैं अपने लिए पर्दा लाइक मैं अपने लिए पर्दे को अच्छा समझती हूँ, तो मेरे लिए बाकी लड़कियों के लिए भी पर्दा ज़रूरी है। जब से मैंने पर्दा स्टार्ट किया, मैंने अपने साथ-साथ मेरे दोस्तों को क्या, मैंने किसी का भी मैं फ़ोटो नहीं डालती। किसी भी लेडीज़ का तो कभी भी नहीं डालती। अगर डालना भी, कभी मैंने डाला भी तो किसी जेंट्स का डाल दूँगी, बट लेडीज़ का कभी नहीं डालती। बट मैं कोशिश करती हूँ जेंट्स के भी फ़ोटो से अवॉइड करने की, ठीक है? तो ये होता है कि आप कोशिश करें। बाकी देखो, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को कमाने के ज़रिए बताऊँ, बाकी आपको खुद भी ख़्याल रखना है। अगर आप हलाल हराम को देख के चलेंगे तो माशाअल्लाह इसमें इसमें अल्लाह की रज़ा है और इसमें क्या कुछ भी नहीं। आप जितने बेहतरीन तरीके से चलेंगे, दुनिया भी बेहतरीन है, आखिरत भी बेहतरीन है। बट क्योंकि मुझे सजेशन देना था, मैंने सजेशन दिया। बट हाँ, अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो ना करें, आप ये ना करें। बट हाँ, बाकी स्टिकर बना सकते हो बहुत क्यूट-क्यूट से। जैसे देखो यहाँ पे पिंटरेस्ट में कितने क्यूट से निकले। इस तरह के भी स्टिकर्स एक्चुअली में नहीं मिलते हैं मार्केट में। मेरे टाइम पे भी मैं बड़ा ढूँढती थी कि ऐसे क्यूट-क्यूट, देखो ये इन्होंने वही चीज़ किया है जो मैं आपको बता रही थी। ऐसे ये आजकल चला है मार्केट में, ठीक है? ये मैं खुद भी अभी तक की नहीं हो पाया। हालाँकि मुझे पता है इसमें मेरे को अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा, लेकिन अभी तक पैसे के लालच में भी मैं स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ, मैं खुद नहीं कर पाती। तो मैं आप लोगों को भी मना ही करूँगी। बट हाँ, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कमाना ही छोड़ दें, ठीक है ना? आप इस तरह के देखो, ये भी चलेंगे। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, जो इस तरह के स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं, बट उनको इस तरह के स्टिकर मिलते नहीं हैं। तो आप इस तरह के भी बना के सेल कर सकते हो, ठीक है? अगर आप वो स्टिकर नहीं सेल करोगे, ठीक है, नो मसला, कोई मसला नहीं है। देखो आप इस तरह के स्टिकर, क्योंकि मुस्लिम, जब मैं तो मेरे को आज तक याद नहीं है, मैं जब स्टिकर खरीदती थी जब बचपन में, मुझे आज तक याद नहीं कि इस तरह के स्टिकर मुझे कभी मिले हैं मार्केट में, ठीक है? तो आप इस तरह के स्टिकर सेल करो, मुस्लिम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके खरीदेंगे, ठीक है? बट आपको ख्याल रखना कि बेहुरमती ना हो, ठीक है? कोई बड़े शोरा-वरा इस तरह की चीज़ें मत एडिट करना, उससे बचने की कोशिश करना। देखो, अगर आप हलाल कमाना चाहते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हराम, हर चीज़ हराम है, हर चीज़ हराम है सोच के आप पीछे हट जाओ। पता है, इस तरह के स्टिकर अगर आप मार्केट में सेल करोगे ना, आई एम डैम श्योर कि इसका बहुत अच्छा मतलब मार्केटिंग होगा। बहुत से लोग इसको खरीदना चाहेंगे, बिकॉज़ मुस्लिम के हवाले से मैंने स्टिकर्स नहीं देखा। देखो, इसमें आपका पैसा भी नहीं, इसमें हराम भी कुछ नहीं है, क्योंकि आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आप कर सकते हो, ठीक है? और मुस्लिम लोग इस तरह के, देखो इस तरह के स्टिकर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? तो आप ये भी सेल कर सकते हो। मेरा मकसद है कि आप कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये नहीं, आप उस तरह के इमेज वाले ना बनाओ, आप इस तरह के स्टिकर्स बना लो, ये आप बना सकते हो। आप इस तरह के क्यूट-क्यूट स्टिकर बना लो, ठीक है ना? उसमें हाँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाता है, इसमें थोड़ा कम आएगा, लेकिन इसमें अल्लाह साथ होगा। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब समझ आई मेरी बात? आई समझ?
ठीक है। देखो ऑप्शन आपको निकालना है। अब यहाँ पे भी ना आप और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, जो मुस्लिम के हवाले से अगर आप चाहते हो तो खाली मुस्लिम लोगों को टारगेट करके उस तरह की बनाओ, ठीक है ना। लाइक डिजाइन बनाओ कि मुस्लिम लोग अट्रैक्ट हो और आपके उससे अर्निंग हो। अगर आपको आइडियाज नहीं मिल रहे तो आपको इस सबसे आइडियाज मिल जाएगा। पिंटरेस्ट में आके आप सर्च करते रहे, आपको आइडियाज मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आइडियाज मिलेंगे। देखो यहाँ पे आपको इतने सारे स्टिकर्स मिलेंगे ना, इस तरह के भी स्टिकर्स बहुत क्यूट लगते हैं, लोग खरीदेंगे। आप ये भी सेल कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप वही करें। देखिए आपको पैसा कमाने के लिए बस अपना थोड़ा सा ना मेहनत और अपना थोड़ा सा रिसर्च लगाना होगा, ठीक है। हाँ बट मार्केट में वो चला है, बट अभी तक मैंने खुद भी नहीं किया है, इसी रीजन से, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली में तो सही नहीं है। खैर अब समझ आ गया। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? बाकी किस तरह से सेल करना है, कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मैं कुछ दिन में खुद भी स्टिकर निकालने वाली हूँ। फिर जब मैं मार्केटिंग करूंगी ना, आप लोगों को उसके कुछ लाइक लाइव जो जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए होंगे वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी। और फिर मैं आपको वो भी बताऊंगी मैंने क्या क्या किया और मेरे कितने के सेल्स निकले, ठीक है, हर एक चीज़। अभी थोड़ा आप लोगों को जैसे पता है मेरी सिचुएशन का, तो अभी थोड़ा कभी कभी मैं क्लासेस ना ले सकूँ तो आप लोगों को उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट आप स्कूल से ही कांटेक्ट करो, उनका लेवल लगा के बच्चे जो डिजाइन चाहते हैं उस तरह के डिजाइन बना के कस्टमर सेल कर दो। माशाल्लाह आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है, आप ये चीज करो। अगर ये करके आपकी अच्छी अर्निंग होती है तो प्लीज प्लीज ये पूरी जो जर्नी है आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और सेशन में भी बताइएगा, ठीक है। ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है एक्चुअली में। देखो अभी देखो, जैसे ही आपने हलाल कमाने का सोचा, आपने उसको अवॉइड करने का सोचा, अल्लाह ने फट से आपके जहन में कितना बेहतरीन आइडिया डाल दिया। ये मेरे जहन में भी नहीं था, ठीक है। तो जब आप सोचो, सिर्फ आपने अभी अवॉइड करने का सोचा, आपके जहन में इतना अच्छा आइडिया आ गया। तो जब आप इस अच्छे आइडिया पे वर्क करोगे तो उसमें फिर बरकत भी आएगी। आप बेफिक्र रहें, बस मेरा मकसद ये है कि आप लोग कमाने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, तो तय रहा, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत आए या सेल करने में या एडिट करने में तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही सेशन रहा। अल्लाह हाफिज। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? खैर किसी को तो कोई रहा नहीं और दो ही रह गए, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।